हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 5:15 और मैं लगी हूँ अपने कामों में। और मुझे ना धुलना था घर, जो मतलब रात को जो है ना वैसे खाली पड़ा हुआ था, खाली जैसा तक था, इधर उधर किया था तो जो है नीचे पूरा खाली था। तो मैं सोच रही थी ना आज धुल दूँ, बहुत दिन हो गया धुले और घर काफ़ी गंदा हो रखा था। तो जो है फिर सारे सामान को सेट किया हर जगह, हर तखत पे ना जितना मतलब उधर का सामान था वो सब उठा के इस पे रख दिया। थोड़ी जगह बना बना के जो भीगने वाला सामान था उसको उठा के इस पे रख दिया और जगह बना के फिर पानी वानी ला के धुलेंगे। तो भी सारे सामान रख रही थी और ये सब जो फालतू सामान थे इन सबको हटाया। सबसे पहले तो पायदान वहाँ रखा, बर्तन इकट्ठा किया, कुर्सी इधर उधर की, मतलब मैं सोच रही थी मैं करूँ क्या, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर जो है इस सारा सामान हटाया, जो जहाँ समझ में आया वहाँ पे रख के आए। सारा सामान हटा के झाड़ू लगाने लगी फिर मैं। साइड झाड़ू लगाने के बाद इस साइड आ गया और कल बनाया था ना फ्लावर पॉट, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा कचरा हो रखा था और झाड़ू नहीं लगा पाई थी। मतलब सुबह जो है ना मतलब जो है सुबह खाना वाना बनाने के बाद थोड़ा आराम किया था। 1-1:30 बजे से लग गई थी मैं अपना कामों में और बज गए थे 4:30 बज गए थे। और फिर उसको रखने में जो है फिर इधर उधर होने में फिर खेत भी सींचना था, पाइप भी लाना था, सब कुछ करना था। तो जो है इसीलिए रह गया था झाड़ू लगाना, झाड़ू नहीं लगा पाए थे। और पापा भी बाहर अभी झाड़ू लगा रहे हैं और बाहर अब उजाला होना शुरू हो गया है क्योंकि 5:30 हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गया होगा, मैंने टाइम देखा नहीं। तो जो है उजाला हो रहा है और मैं मतलब अंदर आ गई थी सारे बर्तनों को इकट्ठा करने के लिए। सारे बर्तन ऐसे बिखरे पड़े थे, सब कुछ बिखरा था। चूल्हे की राख को भर लिया और इसमें आग थी ना तो इसको कलछी से भरा। रात को राख से ढक दिया था तो आग बहुत बनी हुई थी, तो इसको फिर भरा और चूल्हा पोतने के बाद ही अपने काम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो राख को जो है डाला खेत में। खिंचा हुआ था और जो है पानी भर गया था इसमें। और मैं मतलब अंदर काम कर रही थी और बीच में मतलब पावर ही चला गया। तो किचन में जो है वो बैटरी वाली लाइट थी तो उससे तो काम हो गया हमारा, तब तक तो उजाला हो ही जाएगा। और काम करते करते फिर चूल्हे को पोत लिया, पानी ला के रखा था और सारे सामान को नीचे की अलमारी का ऊपर रखा। और ऊपर की अलमारी को भी नहीं धुल रहे क्योंकि काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए जो है ऊपर की अलमारी को नहीं धुलेंगे क्योंकि ऊपर डिब्बा भी है, मतलब बहुत सारे सामान रखा हुआ है तो फिर धुलने में तो काम तो बढ़ेगा ही। तो जो है ऊपर की अलमारी को सबसे पहले धो दिया गैस के नीचे हर जगह और उसके बाद नीचे का सामान उठा के ऊपर रख देंगे। तो नीचे का फिर पूरा मतलब धुलाई कर देंगे नीचे की। सामान को ऊपर रखा और एक जो है ना चाकू गायब हुआ था, चाकू 2 था सेम सेम, तो वो गायब हुआ था। तो मूस मतलब जो है ना चूहा जो है ले गया था सिलेंडर के पीछे, तो वो मिला धुलाई करने में। मैंने बोला धुलाई करने से एक फ़ायदा तो हुआ, कुछ तो मिला। फिर यहाँ पे जो है साबुन जो है मतलब सोडा ले आई थी, यहाँ चूल्हे के पास काला हो रखा था ना, तो इसको ब्रश मार मार के धुला और उसके बाद झाड़ू से पूरा वो बाहर किया और पानी उधर से निकल गया आंगन में। और फिर वाइपर मार दिया, उधर वो सूखता रहे तब तक फिर इधर पानी लेके आ गई। तो इधर धुलूँगी। तो सबसे पहले इस साइड गेट पे आ गई थी मैं, तो डेहरी को पहले धुल दूँगी क्योंकि ये बहुत गंदा हो रखा है, तो बहुत ज़्यादा गंदा था। इन सबको धुला। और ये पीछे गली साइड का दरवाज़ा है तो
उसे धुल दिया और उसके बाद जो है यहाँ की धुलाई करने लगे। और तखत के नीचे ना पानी भर जाता है, सारा पानी वहीं पे इकट्ठा होता है। वहाँ पे थोड़ा ढालू है तो वहाँ झाड़ू लगाई, मतलब झाड़ू पानी डाल डाल के पूरा सब कुछ किया। और पापा ले जा रहे थे गोबर जो है छत पे, झाड़ू लगा के अच्छे से, उसके बाद वाइपर मार दिया हर जगह। सीढ़ी पे ना कई दिनों से पोछा नहीं लगाया था, तो जो है सीढ़ी इतनी ज़्यादा गंदी हुई थी, बस ऊपर से पानी डालो वो पूरी सफ़ा हो जा रही थी, उस पर झाड़ू लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वहाँ पे और फिर आगे थी मैं खिड़की पे, हर जगह की खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो यहाँ का पहले सबसे पहले पूरा सामान हटाया और उसके बाद जो है फिर इसको ब्रश मार मार के धुल दिया जो है। और ये बाद में इतना मतलब चमकने लगा थोड़ी देर में कि देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। इस साइड धुल रही थी बट रूम में पानी चला जाता, वहाँ पे रखे थे आलू तो भीग जाते, तो इसलिए वहाँ पे धुला नहीं। और फिर इस खिड़की का कबाड़ा हटाया, यहाँ पे बहुत सारा कबाड़ा था, इसको मैं अपने हिसाब से सेट करूँगी। अभी जब घर बिखरा ही है तो बिखेर दूँगी और उसके बाद फिर सारा सामान अच्छे से सेट करूँगी, जो फेंकना है उसको फेंक दूँगी। ब्रश मार मार के यहाँ भी धुल दिया और फिर यहाँ इस साइड नीचे भी धुल दिया। इनको ना सबसे लास्ट में धो रहे, क्योंकि उस साइड का पानी, हर जगह का पानी आंगन में ही आता है, तो आंगन को सबसे लास्ट में धुला। और उसके बाद जो है वाइपर मारा हर जगह। तक मैं इधर उधर का काम कर रही थी, वाइपर मार रही थी, ये सब कर रही थी, तब तक दीदी आके किचन को पूरा सेट कर दी थी। और देखने में इतना प्यारा लग रहा था, मतलब हर जगह साफ़ सुथरा दिख रहा था। नीचे फर्श पूरा चमक उठा था, ब्रश मार के धुला था तो चमक गया था, बट बर्तन अभी नहीं धुले हैं, इसको भी चमकाना है। तो जो है फिर देखने में तो अच्छा लग ही रहा था। और यहाँ पे फ्लावर रखा हुआ था, तो फिर यहाँ पे दीदी चाय बनाने लगी सबके लिए। अभी चाय किसी ने नहीं पी है, तो सुबह लग गए थे हम लोग अपने कामों में, तो जो है फिर इसलिए अभी चाय किसी ने नहीं पी। घर का काम निपट गया था और मैं बाहर आ गई थी इसमें पानी डालने। और ये टमाटो ना पक चुका है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, तो इसको कटर ले आके काट दिया। और जो है नींबू का प्लांट सब कुछ है। और उसके बाद मैं नहा के आ गई, जो है चूल्हे पे चढ़ाया चावल। और दीदी को सिर दुख रहा था तो सबसे पहले उनकी सिर की मालिश की। और उसके बाद यहाँ पे ना वो रखा हुआ था राजमा, तो ये देख रहे थे हम लोग, अच्छा है कि ख़राब हो गया। और उसके बाद घर को पूरे सेट करने लगे, जो है कि घर को सेट कर देते हैं सबसे पहले और उसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो हम लोग लग गए थे उसमें। सोची जब पूरे घर को साफ़ ही कर रहे हैं तो एक अलमारी बच रही है, बस एक ही है, तो उस पर पूरा खबाड़ा मच गया था। एक दिन मैंने साफ़ किया था, आप लोगों को दिखाया भी था, तो आज तक मतलब उस पर जो है ना फिर से खबाड़ा मच गया है। तो मैं सोची उसको भी साफ़ कर दूँ, जो फालतू सामान है उसको हटा देंगे। तो एक कतरन का झोला टांग दिया और आगे मतलब वो दादी आ गई थी 5 वाली, तो वो बोल रही थी महुआ बिनने चलना है तो चलो। तो मैं उनसे बात करने लगी, तो जो है फिर तब तक दीदी अपना थोड़ा बहुत काम कर रही थी। और उसके बाद मैं निकल ली महुआ बिनने के लिए, क्योंकि बज रहे थे 9 और जाना था महुआ बिनने, कोई काम हुआ नहीं था। फिर मैं चली गई महुआ बिनने के लिए।
और फिर दीदी करेंगी अपने घर का काम। तो ये जो है फिर चावल वावल डाला, तो पहले ना दाल डाल दिया था, पक गई थी दाल और गलती से मैंने चावल बोल दिया कि चावल डाला है। जब तक दाल पक रही थी तब तक हम लोग कर रहे थे दूसरा मतलब घर की साफ़ सफाई तो हुई ही थी, जो सामान बिखरा था उसको सेट कर रहे थे। और जब दाल पक गई तो दीदी उसे उतार के रख दी साइड में, और उसके बाद जो है चढ़ा दिया चावल को चढ़ाने के बाद बटुआ चढ़ाया, बटुए में रखा आलू, और उसके बाद जो है फिर ये टब को धुला। जो है बर्तन धोने के लिए सबसे पहले टब को धुल लिया, ये बहुत गंदा हो रखा था, इसको खाली करके फिर यहाँ पे इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं, फिर दीदी धुल लेंगे। और घर का भी साफ़ सफाई छोड़ ही दिए क्योंकि खाना भी बनाना है। मैं चली गई महुआ बिनने, मैं तो थी नहीं, और जो है मम्मी भी नहीं है अभी महुआ बिनने, वो भी गई हैं, तो वो अपने पेड़ों में गई थी और मैं जैसे हिस्से में होता है ना तो वैसे में गई थी। तो दीदी ही थी घर पे, तो साफ़ सफाई छोड़ के सबसे पहले खाने का व्यवस्था किया था। तक आलू पक रहा था तब तक बर्तन धुल लिया, और उसके बाद जो है नहा लेंगी। और फिर नहा के आ गई थी दीदी, तो यहाँ पे लगाने लगी आटा, तो फटाफट से आटा लगा लिया था, लोई बना के रख दी थी, हाथ का छुड़ा लिया। और इसके बाद जो है आलू पक गया था, उबल गया था, तो इसको जो है उतार के रखा नीचे, तवा चढ़ाया चूल्हे पे और रोटी बनाने लगी। मतलब रोटी तो भी नहीं बना रही, अभी आटा गूँथ रही है। गूँथ के रोटी बना लिया और मैं आ गई थी महुआ बिन के। तो जो है दीदी को जाना था, मतलब मम्मी का जो है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, तो वहाँ पे चली गई। तो निकल चुकी थी घर से, पहुँच गई थी सगरा सुंदरपुर, वहाँ पहुँची। फिर लालगंज जाना था, वहाँ पे हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे चेकअप करवाना था थोड़ा। तो दीदी और मम्मी जा रही थी, मैं तो घर पे थी, मैं नहीं जा रही हूँ। तो मैं महुआ बिन के आई थी उसी टाइम पे, तो दीदी मम्मी जा रही है, उन दोनों का ही काम है, तो मैं ही क्या करूँगी जाके, फिर तब तक मैं घर का काम ही निपटा लूँगी। तो जो है ये दोनों निकल गए थे, पहुँचने वाले हैं। तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए क्योंकि लोग बहुत थे और लेट हो रहा था, तो फटाफट से जो है बस चेकअप करवा के वापस आ गए थे। रिपोर्ट पे तो ऐसा कुछ आया नहीं है, नॉर्मल ही है। तो जो है फिर यहाँ पे आने के बाद कपड़े वपड़े चेंज किए, थोड़ी देर आराम किया, और जो आलू उबाला था ना, आलू और चटनी पीस के हम लोगों ने खाया। और उसके बाद जो है मैं बाहर झाड़ू लगाने लगी। घर का पूरा काम मैंने निपटा लिया था, जब तक ये लोग गए थे तब तक पूरा घर का काम निपटाया। मतलब मैं आ गई थी 1 बजे, 12 बजे आ गई थी महुआ बिन के, और मम्मी लोग 12 बजे निकले थे। तो 3 घंटे मैंने पूरे घर का काम किया, जितना काम बिखरा था, कपड़े बर्तन से लेके झाड़ू पोछा सब कुछ किया। तो 3 बज गए थे, और 3 बजे जैसे मेरा काम ख़त्म हुआ वैसे मम्मी लोग वापस आ गए थे। और फिर मैं जो है आलू खाए सब लोग, फिर दीदी चटनी बनाई, फिर आलू खा के फिर मैं बाहर आ गई थी झाड़ू लगाने। तो वहाँ झाड़ू लगाया, कल्लो के मतलब जहाँ रहती है वहाँ पे झाड़ू लगाया, वहाँ पे बहुत गंदा हो गया था, और कल्लो यहाँ पे खड़ी होकर देख रही है क्या हो रहा है। तो जो है फिर मैंने फटाफट से पूरे बाहर झाड़ू लगा दिया।
टिक्की में रखा हुआ था खीरा, तो दीदी उसे निकाल के लाई और जो है फिर उसे काटा, सब लोगों ने खाया। और तब तक पापा पशुहार की बोरी लाए थे तो उसको खोल लिया और उसको भर देंगे डब्बे में। जब तक दीदी यहाँ पे ये काट रही थी तो इस बोरी को भर देंगे। ये कल्लों के खाने के लिए आया है, बहुत दिनों से मंगाया नहीं था तो वो चारा अच्छे से खा नहीं रही तो उसके लिए मंगाया गया, तो इसको भर के रख दिया डब्बे में। तो फिर ये खीरा खाया हम लोगों ने। फिर आज प्लानिंग बनी थी, मतलब बर्गर बनाने की प्लानिंग हो रही थी, तो जो है इसीलिए मैं आलू जो है उबाल के इसको जो है गूँथ लूँगी, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट सा डो। और उसके बाद इसमें डाला जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और धनिया, हरी धनिया और मिर्ची, और मतलब हल्दी पाउडर डाला था, नमक डाला था, इतना ही डाला था टिक्की बनाने के लिए। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा कांदा भी डाल सकते हैं आप लोगों ने, आप लोग, हम नहीं डाले थे। तो उसको अच्छे से मिक्स किया और सारी टिक्कियों को बनाने के बाद पाव को जो है तेल लगा के थोड़ा गरम किया था, तो जो है फिर पाव को काट के रेड एंड ग्रीन चटनी लगा के इसमें फिर टमाटर और कांदा रख देंगे। टमाटर कांदा रखने के बाद जो है ना फिर इसको टिक्की रख के फिर इसको ऊपर से बंद कर देंगे। पाव पहले ही सेक लिया था क्योंकि लास्ट में सेकते ना तो फिर ये सारा सामान इसका बाहर आ जाता, और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना कि 2 में पेट भर जाएगा।